श्वेता श्रीवास्तव, सिंघू बॉर्डर से तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब किसान जो है वो उग्र धीरे धीरे होने लगे हैं, यानी कि कल जैसी तस्वीरें सामने आई थी उस तरह की तस्वीरें फिर सामने आ सकती है, क्योंकि लगातार नारेबाजी हो रही है। मेरे विजय अनिल को मैं कहूंगी जूम करके आपको तस्वीरें दिखाएं, कैसे ट्रकों पर चढ़ चुके हैं किसान। और कल हमने ये तस्वीर देखी थी जब इसी तरह से ट्रैक्टर पर चढ़कर वो धीरे धीरे बैरिकेडिंग की तरफ आ गए थे, जिसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़ने लगे थे। और अनिल आपको दिखाएंगे पीछे भी कि कितनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। अनिल आप दिखाएं, हेवी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि कुछ देर पहले की जब तस्वीरें हमने दिखाई थी अपने दर्शकों को, वहां इतनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट नहीं थी, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जवान यहाँ पर मुस्तैद हो चुके हैं। आरएफ के जवान हैं, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान भी मुस्तैद हैं। आप देख सकते हैं अब सिचुएशन ऐसी है कि अगर उस तरफ से किसान आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पुलिस यहाँ से फिर आंसू गैस का प्रयोग कर सकती है। अनिल आपको तस्वीरें इस तरफ की दिखाएंगे, जब किसान आप देख सकते हैं जो दूरी है वो धीरे धीरे कम हो गई। और देखिए सड़क के दूसरी तरफ भी किसान चले गए। अनिल उस तरफ दिखाइए, सड़क के दूसरी तरफ बाई तरफ भी आप देख सकते हैं किसान आगे बढ़ चुके हैं। और ये वही जगह है, ये वही सड़क की दूसरा हिस्सा है जहां पर कल भी झड़प की तस्वीरें सामने आई थी। उसी तरफ से जो किसान है वो आगे की तरफ बढ़े थे ट्रैक्टर पर चढ़ के, उसके बाद बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई थी और उसके बाद ही उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। ये सब कुछ यहाँ पर हुआ था। फिलहाल आप देखिए, और हमारे साथ आशुतोष भी जुड़े हुए, जितेंद्र भी जुड़े हुए। जितेंद्र के पास पहले मैं चलूंगी क्योंकि जितेंद्र किसानों के साथ सुबह से मौजूद है। और अभी जितेंद्र मैं देख पा रही हूँ कि किसान अब थोड़े से उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहना है उनका? श्वेता आपको बता दूं कि किसान थोड़े से उग्र होते नजर जरूर आए हैं। सुबह जिस तरीके से वो थोड़ा शांति बरत रहे थे, लेकिन अभी की अगर बात करें तो किसान थोड़ा उग्र हो गए हैं। तस्वीर आप मेरे ठीक पीछे देखिए। हालांकि जो मीडिया है उनको आगे जाने में कहीं ना कहीं अब दिक्कत इसलिए आ रही है, तमाम जो लोग हैं वो मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह की रिपोर्टिंग करें, जबकि रिपब्लिक भारत लगातार उनके हक की आवाज़ उठा रहा है, दिखा रहा है कि जो किसानों की परेशानी है उसको सरकार सुने। लेकिन जो किसान है उनका ये कहना है कि सरकार ना तो उनकी बात सुन रही है, ना ही मीडिया उनकी बात को सही तरीके से दिखा रहा है। यही कारण है कि जो लोग हैं वो थोड़े से अब उग्र हो रहे हैं। हालांकि जो दूर आप देखेंगे कि वहाँ पर तो जो ट्रालियों में वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, उनकी मीटिंगें लगातार चल रही हैं, उनके लगातार जो आगे की तरफ युवा खड़े हैं, आप देखेंगे यहाँ पर पूरी एक कतार से यहाँ पर तमाम युवा खड़े हैं। युवा जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं उग्र हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आपको बता दूं कि थोड़ी सी आगजनी भी यहाँ पर की गई थी। जब इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उग्र हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सवाल लगातार मीडिया पर उठा रहे हैं कि आप लोग सही रिपोर्टिंग नहीं करें, जबकि रिपब्लिक भारत 3 दिन से लगातार दिखा रहा है कि किस तरीके से जो इनकी आवाज़ है वो हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, बता रहे हैं उनको कि क्या किसान चाहते हैं, क्या उनकी मांगे हैं, उन सभी मांगों को दिखा रहे हैं। और आपको बता दूं कि करीब 1 बजे का समय हो चुका है और जो पुलिस बल है यहाँ पर बहुत तादाद में, आपने तस्वीरें दिखाई थी, मैं सीपी सिंह से भी कहूँगा अपने कैमरामैन से कि दिखाए कि पुलिस कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आरएफ की नई कंपनी बुलाई गई है और जो तमाम सुरक्षा कर्मी बुलाए गए हैं, फेंसिंग यहाँ पर की गई है, जो वाटर कैनन होती है वो यहाँ पर दोबारा से लेकर आई गई है। कुल बनाकर जो सुरक्षा के इंतजाम है, कल की अगर बात करूं तो यही तकरीबन वो वक्त था, दोपहर का ही कल वक्त था जब यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। जितेंद्र बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। यही वक्त था जब तनावपूर्ण स्थिति कल हो गई थी और यहाँ पर जबरदस्त हंगामे की तस्वीर सामने आई थी। और आज आप देख सकते हैं जैसे जैसे वही वक्त के करीब हम देख पा रहे हैं कि जो किसान है वो भी काफी आगे आ चुके हैं बैरिकेडिंग के करीब, और जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है वो भी काफी हैवी यहाँ पर है। आशुतोष का मैं रुख करूंगी। आशुतोष, ऐसा लगता नहीं है कि अभी किसान मानने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि कल उनको दिल्ली में एक जगह पर शिफ्ट करने की बुराड़ी मैदान में, निरंकारी मैदान में कोशिश की गई थी, लेकिन वो नहीं माने। क्योंकि आप लगातार सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कैसे अब उत्तर प्रदेश के किसान भी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पर चढ़कर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। फिलहाल क्या तस्वीरें वहां से? बिल्कुल श्वेता, आप सही कह रही हैं। और देखिए किसानों ने हुंकार भरी है और किसानों की लंबी प्लानिंग है। ये तस्वीरें हम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। देखिए हम मेरठ टोल प्लाजा से निकल के दिल्ली की तरफ ये इनका आंदोलन अभी आगे बढ़ रहा है। एक किसान एक साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर और जगह जगह इनका स्वागत भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये भी हम मोदी नगर के आसपास पहुंचे हुए हैं और बीच में इनको फूल माला के साथ स्वागत किया जा रहा है। और रास्ते में कुछ जो किसान हैं, जो आम लोग भी हैं, उनको भोजन भी पहुंचा रहे हैं। और इनकी लंबी प्लानिंग है, लंबी तैयारी है। ये कह रहे हैं कि सरकार को इनकी बातों को मानना चाहिए, वो आगे आकर बात करें, चर्चा करें। और जहां पर भी इस बिल में कमी है एमएसपी को लेकर, या फिर जहां पर भी तकरार है, किसानों की समस्या है, उसका समाधान करें, बातचीत करके टेबल पर आएं। और जो किसान डेलीगेशन है, हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से खुद कृषि मंत्री भी, राजनाथ सिंह भी और तमाम मंत्री कह चुके हैं, प्रधानमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि जो बिल है ये
किसानों के हित के लिए, उनके फायदे के लिए और सीधा सीधा उनको फायदा ही पहुंचाने जा रहा है। 2022 तक ये भी कहा गया है साफ तौर पर कि किसानों की आय दोगुनी होने जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। तो ये कहीं से भी बिल किसानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन समझना होगा कि इन किसानों को कहां से बरगलाया जा रहा है, कौन सी ऐसी ताकत है जो पर्दे के पीछे छुपकर खेल कर रही है, कौन से ऐसे सियासी लोग हैं, कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस किसान आंदोलन को हवा दे रही है। ये भी समझने वाली बात है। लेकिन एक चीज है यहाँ पर देखने की बात जो है भरोसे और विश्वास। बिल्कुल सही कह रहे हैं आशुतोष। ऐसा लगता है कि कुछ लोग भ्रमित करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। कुछ लोग भ्रमित करने की कोशिश, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आशुतोष, कुछ लोग भ्रमित करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं और यही वजह है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है ये पूरा का पूरा जो अभियान है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर कब ये तनावपूर्ण स्थिति दिल्ली की सड़कों पर खत्म होगी, दिल्ली की सीमाओं पर खत्म होगी। विवेक शांडिल्य मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या तस्वीरें वहां से आ रही है, दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए श्वेता, निरंकारी ग्राउंड पर मैं सुबह से यहाँ पर मौजूद हूँ। हालांकि सुबह किसानों का एक दो जत्था यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा लोग नहीं पहुंचे। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ यहाँ से। कुछ चंद किसान यहाँ पर अपनी गाड़ी को लेकर पहुंचे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जत्था पीछे है जो सिंघू बॉर्डर पर है, वो यहाँ पहुंचने वाला है। इसके अलावा यहाँ सीआईएसएफ के एक जवान यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, दिल्ली पुलिस के कई जवान डिप्लॉय किए गए हैं। यहाँ टेंट बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसके अलावा टेंट बनाने के साथ साथ यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो मूवेबल टॉयलेट्स होते हैं उनकी व्यवस्था की गई है। यानी कि पूरी प्लानिंग ये थी कि इस पूरे ये जो किसान आंदोलन है उसको इस ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया जाए और इस ग्राउंड से, चूंकि ग्राउंड बहुत बड़ा है, निरंकारी ग्राउंड, इस ग्राउंड में शिफ्ट करने के बाद पूरे आंदोलन को यहां से ऑपरेट किया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसान अभी भी दिल्ली और दिल्ली के तमाम जितने एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स है वहां पर डटे हुए हैं। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाते, देखिए कुछ किसान आपको दिखेंगे यहाँ पर जो अलग अलग जगह में जो 10-20 की संख्या में बात करें। हालांकि बहुत ज्यादा किसान यहाँ नहीं पहुंचे हैं। किसानों का कहना है कि अगर वो इस ग्राउंड में आकर आंदोलन करेंगे तो यहाँ से उनका आंदोलन कमजोर पड़ सकता है और सरकार पर दबाव बनाने की जो रणनीति है वो कमजोर पड़ सकती है। इसलिए निरंकारी ग्राउंड में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कुछ चंद किसानें दिख रही हैं। श्वेता, बिल्कुल जी बिल्कुल सही कह रहे विवेक, क्योंकि देखिए किसानों ने साफ कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे, हमको जाना होगा तो हम जंतर मंतर में जाकर बैठेंगे, दिल्ली के अंदर कूच करेंगे, हम ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे। देखिए जितेंद्र लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, आप सुबह से किसानों के बीच मौजूद हैं, किसानों से आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि किसान मानने को तैयार है? क्योंकि जहां तक कल से आज तक की रिपोर्टिंग में मैं समझ पा रही हूँ, किसान डटे हुए हैं और उनका साफ कहना है कि हम नहीं मानेंगे, कितने भी महीने हमको यहाँ बैठना पड़े हम इसी तरीके से बैठेंगे। जितेंद्र, श्वेता, बिल्कुल सही कहा कि किसान बिल्कुल भी यहाँ से हटेंगे नहीं। मेरी लगातार उनसे बातचीत हुई, सुबह से मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, और जब उनके पास हम गए बातचीत करने के लिए तो जो वो रसद लेकर आए हैं, आप मान के चलिए कम से कम 4 से 5 महीने की रसद अपने साथ लेकर चले हैं और टेंट बनाए हुए हैं बाकायदा बड़ी बड़ी ट्रालियों में। और ये इसके जो बैरिकेडिंग यहाँ पर कतार दिख रही है, इसके ठीक पीछे तमाम वो ट्रालियां हैं जिनमें ये लोग आए हैं सवार होकर और तमाम रसद इनके पास है। 3 से 4 महीने तक की रसद लेकर आए हैं। इनका कहना है कि जब तक सरकार वो पूरी बातें मान नहीं लेती है वो यहाँ से हटेंगे नहीं। हालांकि सरकार ने उनको ये कहा कि निरंकारी ग्राउंड में जाकर आप बैठ सकते हैं, लेकिन अब किसानों का ये कहना है कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे। अगर किसी को बात करने आना है तो वो इनके पास आए, यहाँ पर आके बात करें, लेकिन ये यहाँ से हटेंगे नहीं। और मैं आपको बता दूं कि ये दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाला रास्ता हाईवे है और यहाँ पर बता दें कि आपको कई किलोमीटर तक ये जो ऐसी ट्रालियां हैं आपको रखी हुई हैं, आए हैं। लगातार किसान जो है पंजाब से, हरियाणा से आ रहे हैं, इस तरफ कूच कर रहे हैं, क्योंकि जो दबाव है वो चौतरफा बनाना है। आपको बता दूं कि दिल्ली के तमाम जो सीमाएं हैं वहाँ पर किसान अब डट रहे हैं। 2 सीमाएं आपको बता दूं कि ये टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, नजफगढ़ बॉर्डर, ढासा बॉर्डर पड़ता है जो कि, और गुड़गांव बॉर्डर पड़ता है, हरियाणा से लगता हुआ है, और बदरपुर बॉर्डर। सभी जगहों पर जो किसान हैं वो पहुंच रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से भी अब बताएं आपको कि जो राकेश टिकैत हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, वो पूरी अपने जो जत्था है वो साथ में लेकर आ रहे हैं। तमाम ट्रालियाँ उनके साथ आ रही हैं, बड़ी तादाद में किसान हैं वो उनके समर्थन के लिए आ रहे हैं। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली में सरकार पर कितना प्रेशर बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि हम यहाँ से बिल्कुल कतई नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगें मानी नहीं जाती हैं। साफ तौर पर यह कहना है कि जो एमएसपी को लेकर ये तमाम सवाल हैं वो ठीक करने जरूरी है। दिल्ली